फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 19 फरवरी और आज के दिन के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं। और आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस योजना को असंवैधानिक यानी संविधान के खिलाफ घोषित किया है और इस योजना को बंद करने के लिए भारत सरकार को आदेश दिया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चुनावी बॉन्ड योजना को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार दिया है। तो दोस्तों, बहुत ही चर्चा का विषय रही है चुनावी बॉन्ड योजना। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। दोस्तों, भारत के विभिन्न राजनीतिक दल इस बॉन्ड योजना से धन प्राप्त करते थे। पहला महत्वपूर्ण तथ्य कि यह जो योजना है यह 2018 में शुरू हुई थी। दोस्तों, 2018 में कोई भी नागरिक यानी कि भारत का कोई भी नागरिक चुनावी बॉन्ड खरीद सकता था। चुनावी बॉन्ड केवल भारतीय स्टेट बैंक से ही खरीदे जा सकते थे, यानी एसबीआई की किसी भी ब्रांच से इनको खरीदा जा सकता था। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल ये वर्ष के केवल 4 महीनों के पहले सप्ताह में मिल सकते थे दोस्तों। और इन जो चुनावी बॉन्ड्स थे इनका जो मूल्य था वह 1000, 10,000, 1 लाख और 10 लाख और 1 करोड़ के मूल्य तक के बिक्री होते थे। तो फ्रेंड्स, जो चुनावी बॉन्ड योजना थी इससे राजनीतिक दलों को पैसा मिलता था। कोई भी राजनीतिक दल जिसने पिछले चुनाव में 1% वोट प्राप्त किया था, 1% जिसने वोट प्राप्त किया था वह इस चुनावी बॉन्ड योजना के तहत भारत के नागरिकों से धन प्राप्त कर सकता था दोस्तों। तो चुनावी बॉन्ड योजना को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है। अगला प्रश्न है, ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बेंगलोर, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। यह एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा। 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह हैं अरविंद पनगड़िया। दोस्तों, वित्त आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब यह है कि यह इसका उल्लेख भारत के संविधान में है। इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसका गठन भारत का राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्षों का होता है। इसका जो मुख्य कार्य है वह है केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व का वितरण करना, यानी कि जो केंद्र के द्वारा कर इकट्ठा किया जाता है उसका भारत के केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में इसका कैसे वितरण किया जाए। दोस्तों, वित्त आयोग का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में है। तो इस तरह से हमने पहले ही बताया था कि यह एक संवैधानिक निकाय है दोस्तों, यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका स्पष्ट उल्लेख भारत के संविधान में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नकल विरोधी कानून को किसकी स्वीकृति मिली है? तो दोस्तों, कोई भी विधेयक होता है, जैसे कोई भी विधेयक यदि केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया जाता है तो इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति बहुत आवश्यक होती है और राज्यों के लिए राज्यपाल की। तो नकल विरोधी कानून केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है और इसको हाल ही में राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति प्रदान किया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुबई में पीएम नरेंद्र मोदी ने किसका उद्घाटन किया है फ्रेंड्स? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, हाल ही में भारत मार्ट का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है, जापान को पछाड़कर कौन सा देश दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया है दोस्तों? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जर्मनी विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया है। पहली अर्थव्यवस्था है विश्व की अमेरिका, दूसरी है रूस और तीसरी है अब जर्मनी। दोस्तों, विश्व की 5 अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान और भारत। भारत अभी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में भारत के बाहर कहां पर हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है अबू धाबी में। अबू धाबी में कतर जगह पर उन्होंने हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन सी बिजली योजना लॉन्च किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में पीएम सूर्य घर योजना को लॉन्च किया गया है। पीएम सूर्य घर योजना को हाल ही में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, किस देश की आबादी में गिरावट दर्ज हुई है? दोस्तों, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन था।
लेकिन इसकी जो जनसंख्या में गिरावट देखी गई, इस तरह से भारत विश्व का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। और हाल ही में चीन देश की आबादी में गिरावट देखी गई है दोस्तों, चीन में जनसंख्या में गिरावट देखी गई है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। भारत दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है दोस्तों। चीन अब दुनिया का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। चीन में लगातार दूसरे वर्ष जनसंख्या की गिरावट देखी गई है। मैकमोहन रेखा जो है वो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रेखा, यह भारत और चीन को अलग करती है। भारत के उत्तर में चीन स्थित है दोस्तों, और चीन की जो राजधानी है वह है बीजिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग। अगला प्रश्न है अटल सेतु। अटल सेतु का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। मुंबई में अटल सेतु का निर्माण किया गया है। उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो कि आगामी प्रतियोगी एग्जाम में आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। दोस्तों भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है यह अटल सेतु। अटल सेतु की जो लंबाई है वह है 21.7 किलोमीटर, और अटल सेतु दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। इसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी कहते हैं दोस्तों। तो इससे महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको आप याद रखिए, इनमें से एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने श्री राम लला दर्शन योजना लॉन्च किया है दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ के द्वारा दोस्तों। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रांची, रायपुर दोस्तों। झारखंड की राजधानी है रांची। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। पात्रता, इस योजना से संबंधित 18 वर्ष से 75 वर्ष के आयु के व्यक्तियों को श्री राम लला दर्शन योजना का फायदा मिल सकता है। उसके साथ साथ स्वास्थ्य जांच में फिट होना चाहिए दोस्तों। प्रत्येक वर्ष छत्तीसगढ़ सरकार 20,000 लाभार्थियों को अयोध्या धाम की यात्रा करवाएगी दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस संस्था के द्वारा हाल ही में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 लॉन्च की गई है दोस्तों? तो इसको विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया गया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय दावोस में है दोस्तों। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पर है? दावोस में। दावोस आप इसको याद रखिए। अगला, जीवन यापन की लागत का संकट पैदा होगा, भू राजनीतिक तनाव से संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। यह 2024 की स्थिति के बारे में बताया गया है। चरम मौसम की घटनाओं से प्राकृतिक जोखिम भी पैदा होंगे दोस्तों। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एआई से प्रेरित सूचना और दुष्प्रचार 2024 में वैश्विक जोखिम पैदा करेंगे दोस्तों। तो दावोस स्थित विश्व आर्थिक मंच के मुख्यालय के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है, 2024 वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, जिसमें बताया गया है कि 2024 में क्या क्या संकट हो सकते हैं। जीवन यापन में जैसे लागत में संकट पैदा होगी, भू राजनीतिक तनाव भी, यानी देशों के मध्य आपस में जमीन से लेकर के संघर्ष होंगे, और प्राकृतिक घटनाएं भी, जो चरम घटनाएं होती हैं जैसे भूकंप और साइक्लोन वगैरह, वह आने की संभावना है। और एआई सूचना से प्रेरित दुष्प्रचार भी 2024 में क्या करेगा? वैश्विक जोखिम पैदा करेगा।